कईयों के पास बची तो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कईयों को तो ज़मीन लेनी पड़ रही है, पहले ज़मीन लेंगे उसके बाद मकान बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी दिक्कत जनता को हो रही है। मैं तो गल और इसी वाला लग पड़ा, वरना तो एक जैसा ही है। तो ये जो लोग हैं इनको वैसे हरास ना करें कि इनको आपने मुआवजा दिया उसके बाद जितने महीने कोर्ट की रूलिंग है उसमें फैक्टर 2 देने की बात कही जा रही है, पर आपने फैक्टर 1 दिया। और दूसरी बात ये जो जल्दबाजी है, अभी RNR होगा है ना, रिहेबिलिटेशन एक्ट 1 कंपनसेशन 1 प्रोजेक्ट और 1 कंपनसेशन के हिसाब से दिया जाए। कहीं कहीं एक नाल का 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं, कहीं कहीं एक नाल पर कनाल का 20 लाख रुपए मिल रहा है, कहीं 30 मिल रहा है, कहीं 35 मिल रहा है, कहीं 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। सर, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जो स्थानीय गांव वाले हैं, जैसे अपने कांगड़ा के है, छियालू है, क्योड़िंग है, अपना गग्गल है, तो सर इनको जो एयरपोर्ट के उन्होंने अपना DC महोदय जी को भी अपना ज्ञापन दिया हुआ था। तो इनका ये कहना है कि हमें 15 दिन का नोटिस भेज दिया गया है कि हमें 15 दिन में घर खाली करने हैं अपने। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे एक जो क्योड़ियाँ और सनौरा के जो परिवार हैं, लोग हैं, वो DC महोदय से मिले थे और उनका कहना था कि हमें जो नोटिस दिए थे, जो डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए थे कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो है आप अपने घरों को खाली करो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं DC महोदय और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक तो जो प्रोजेक्ट है पूरा एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट जो आपने बनना है, अभी तक इसकी जो लंबाई है 1300 कुछ मीटर है, अभी इसको आप 3100 मीटर करने जा रहे हैं। बाकी की जो आगे हैं कई जगह अभी तक आपको एक्विजिशन करने की जो आप जमीन एक्विजिशन करनी है, आगे आपने RNR देना है, अभी बहुत कुछ करने को है। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये जल्दबाजी है। आप पहले ही ये जो जहाँ से उजड़ना होता है, ठीक है, आपने मुआवजा दे के आप इनको नोटिस इनको थमा रहे हैं। तो अभी ये मुआवजा देने के बाद ये ज़मीन देखेंगे। कई लोग हैं, कई परिवार हैं जिनको उनकी भूमि एक कुछ भी नहीं बचा, कईयों के पास बची तो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कईयों को तो ज़मीन लेनी पड़ रही है, पहले ज़मीन लेंगे उसके बाद मकान बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी दिक्कत जनता को हो रही है। मैं तो प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा और सरकार को भी कहना चाहूँगा कि आपने ये जो एयरपोर्ट आपने कोई क्योड़ियाँ और सनौरा के वाला लग बनाना है और गग्गल और इच्छी वाला लग बनना तो एक जैसा ही है। तो ये जो लोग हैं इनको वैसे हरास ना करें कि इनको आपने मुआवजा दिया उसके बाद जितने महीने 18 महीने या 20 महीने होते हैं वो दे और भी कंपनसेट करें। ये पहले ही आप इनको जो मुआवजा दिया वो फैक्टर 1 के हिसाब से दिया। अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें फैक्टर 2 देने की बात कही जा रही है, पर आपने फैक्टर 1 दिया। और दूसरी बात ये जो जल्दबाजी है, अभी RNR होगा है ना, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट है ना, उसका होगा। तो ये सारा कुल मिला के 2-2.5 साल तो इसमें लग जाएंगे। तो ये जबरदस्ती इनको जो मकान बना रहा है, गरीब आदमी मकान बना रहा है, उसको ये नोटिस थमाने जो दिए आपने, इसमें थोड़ा सा और टाइम और समय देना चाहिए। सर, मुआवजे को लेके भी काफ़ी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है कि जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको दिया नहीं गया सरकार की तरफ से। और जैसे कि कईयों की जो कीमत है 1 करोड़ कीमत है, तो उनको भी उनका कहना है कि हमें 15-20 लाख दे के हमारा उन्होंने एक मुंह बंद करवा दिया। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, एक तो मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, इसमें काफ़ी बार विधानसभा में बारंबार मैंने ये मुद्दा उठाया है। और बाद में जब ये सेटल हुआ तो उसके बाद मैंने विधानसभा में ये कहा था कि 1 प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट और 1 कंपनसेशन के हिसाब से दिया जाए। कहीं कहीं एक नाल का 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं, कहीं कहीं एक नाल पर कनाल का 20 लाख रुपए मिल रहा है, कहीं 30 मिल रहा है, कहीं 35 मिल रहा है, कहीं 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो प्रोजेक्ट तो एक है, तो 1 प्रोजेक्ट 1 कंपनसेशन के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। ये ठीक है, आप एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे विकसित होगा, पर जो उजड़ेंगे
ये जो अपना सब कुछ जीवन यापन जो यहाँ पे था, यहाँ पे कई वर्षों से कई सालों से रह रहे थे, उनको एकदम आपने उजाड़ दिया। उजाड़ कर एक तो आपने अब नोटिस थमा रहे, अब जल्दी खाली करो, दूसरा आपने कहीं 10 लाख दिया, कभी 20 लाख दिया, कहीं 1 करोड़ पे दिया। तो मुझे लगता है ये बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें कंपनसेशन जनता को मिलनी चाहिए थी और फैक्टर 2 के हिसाब से देना चाहिए था, और वन प्रोजेक्ट वन कंपनसेशन के हिसाब से देना चाहिए था। मैंने तो बारंबार विधानसभा में भी यही कहा। जैसे सर जैसे का कहना कि हमें मुआवजा नहीं दिया गया, तो ठीक है कि एयरपोर्ट बनना एक अच्छी बात है और ठीक है इसका विस्तारीकरण होना ज़रूरी है, पर सर जो मतलब कि प्रभावित जो परिवार हैं उनको जो मुआवजा नहीं मिल पाया, उनकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से, तो क्या मतलब जो सरकार है वो अपने प्रभावित जो परिवार है, अपने प्रभावित लोग हैं, उनमें अपना संतुलन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? ऐसा एक तो ये तो जल्दबाजी में, मैं पहले भी आपके यहाँ का विधायक होने के नाते मैं बारंबार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कई बार, अनेकों बार ये मुद्दा जो है एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए मैंने उठाया था, और यही बातें मैं वहाँ पे कहता था कि ये जल्दबाजी है। जितना आप मुआवजा दे रहे हैं, कहीं और बनाते तो वहाँ पे उतने कम इसमें मिल जाना था। चलो नहीं मानी सरकार, अपनी ये थी, पर ये अब इनको जो RNR है उनको सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए समय तो देना चाहिए। कईयों को अभी RNR नहीं मिला है, कईयों को एक्विजिशन का नहीं मिला, कईयों को जमीन का नहीं मिला। जब तक आपका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तो जनता को ऐसे परेशान करना नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जैसे सर कि अभी इनका जैसे कई लोगों ने अभी अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, कईयों के अभी तक बने नहीं हैं और कईयों ने बना भी लिए हैं, तो कुछ ऐसे परिवार भी हैं कि उनको इतना पैसा नहीं मिला कि वो कहीं और ज़मीन लेके नया घर डालें। तो सर उसके लिए आप मतलब कि उनके तरफ से आप क्या सरकार से मांग करना चाहोगे? यही तो दिक्कत है। तो अभी आने वाले विधानसभा में एक बार मैं फिर इसके एयरपोर्ट को एक्सपेंशन को लेकर, और ये जो RNR की बात है आपका, चाहे वन कंपनसेशन वन प्रोजेक्ट की बात है या दूसरी और भी ये जो जल्दी खाली करवाने की बात है, इसके बारे में डिस्कशन लाऊंगा और वहाँ पे चर्चा करूँगा।